नमस्कार दोस्तों, सभी सिकंदरा वासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये दौर कितना कठिन है। ये लॉकडाउन, ये कोरोना किस तरीके से हमारे जो जीने की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है बड़ा खतरा बन चुका है। शहरी इलाकों की तुलना में जो ग्रामीण है, जो ग्रामीणवासी है, वो ज़्यादा जो वल्नरेबल है, मतलब ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसी अगर कोई आपदा आ जाती है तो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहरों के मुकाबले गांव में रोज़ाना कमाने खाने वालों की तादाद लगभग होती है ज़्यादातर। तो सामान्य वक्त में भी जब ग्रामीण की आवक जो थोड़ी बहुत जो होती है वो जब चालू होती है, तब भी उसे अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जो जीने की ज़रूरतें हैं, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अभी के वक्त में जबकि उसकी आवक भी पूरी तरीके से बंद पड़ गई है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, वो अपने घर में बंद है, कहीं काम नहीं कर सकता, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो इस वक्त में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो किसी तरीके से इस जो लॉकडाउन का जो वक्त है इसको ज़िंदा रहकर काट सके। हमें निश्चित तौर पर ये लगता है कि उतनी गाँव में जो समस्या नहीं है, उतने गांव में लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि गांव की जो परेशानियां होती है, जो घरों की परेशानियां होती है, वो सड़क पर आकर के लोग जाहिर नहीं करते, लेकिन घर के अंदर अपने 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 घर में वो यकीनन मर रहे हैं, उन्हें पास खाने का नहीं है। तो इस वक्त में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब साथ मिलकर के ये सोचें कि किस तरीके से हम इस वक्त को नए उपायों से, नए नए तरीक़ों से किस तरीके से अपने लिए सुविधा का इजाद कर सकते हैं, और इस लॉकडाउन को कुछ हद तक के हम कम करके, जैसे तैसे थोड़ी परेशानी कम करके इस लॉकडाउन को काट सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सोचें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम जो हमारे पदाधिकारी है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो ग्रामीण के, हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अगर उनके तरफ से अगर कोई संवेदनशीलता होती तो वो अभी तक इस लॉकडाउन को किस तरीके से सुविधाजनक बना सकते हैं, किस तरीके से गांव के जो आम नागरिक है, जो गांव के जो सामान्य लोग हैं, उनको किस तरीके से सहायता पहुंचा सकते हैं, पंचायत के स्तर पर हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड एक पूरा स्ट्रक्चर है। तो वो अगर वो अपनी कोशिश करे तो निश्चित तौर पर बहुत आसानी से हम इस समय को काट सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम खुद अपने बारे में सोचें और अपनी समस्या के उपाय भी हम स्वयं ही खोजें। तो ऐसे ही एक उपाय की मैं आज बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी के समय में क्योंकि आवक तो बंद है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस लॉकडाउन के समय में कि हम इस लॉकडाउन का जो वक्त है उसको सुरक्षित और जीवित रह करके किस तरीके से काट सकें, किस तरीके से पार कर सकें। अभी के समय में सबसे ज़रूरी ये है कि हमें जीवित रहने के लिए जो हमारा जो भोजन है, हम उसकी व्यवस्था कर पाएँ। भोजन के लिए निश्चित तौर पर उसमें अनाज होगा, उसमें किराने का सामान होगा, मिर्ची मसाले होंगे, सब्जियां होगी। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इस लॉकडाउन को जीवित रह के किसी भी तरीके से पहले तो पार किया जाए, उसके बाद हम अपनी स्थिति से कुछ उबर पाएंगे, और फिर कामकाज जब चालू होंगे तब हमें आसानी होगी। तो अभी के समय में हमें इन तीन चीज़ों की हम कह सकते हैं कि ज़रूरत है। और दूसरी जो स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं वो तो निश्चित तौर पर अभी बहुत कठिन है, बहुत समस्याजनक है। उसके लिए तो लगभग पूरी दुनिया जूझ रही है। तो हम अभी के समय में बस इतना कर सकते हैं कि किसी तरीके से इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं, और जो हमारे पास में जो साधन है उसका उपयोग करके जीवित इस वक्त को हम किसी भी तरीके से अपने लिए थोड़ा सा सस्ता बना करके, अपने लिए थोड़ा सा सेहतमंद बना करके, अपने लिए थोड़ा सा सुरक्षित बना करके इस वक्त को काट सकते हैं। के लिए हमें अनाज चाहिए, सूखा अनाज, उसके बाद किराने का सामान चाहिए, उसके बाद सब्जी का चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ और लगभग ये सभी के पास नहीं है, लेकिन अधिकतर जो ग्राम में जो किसान होते हैं वो अपने लिए कुछ अनाज जो है वो बचा कर रखते हैं कठिन वक्त के लिए। तो अनाज जो है
उसके इतर हमारी जो राशन दुकान है उससे भी उपलब्ध हो जाता है। तो जो सूखा अनाज है, मतलब चावल और अगर गेहूं की बात हम करें, तो वो हमें उपलब्ध हो पा रहा है अ, राशन दुकान से। जो किराने की जो समस्या है वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम उसे किस तरीके से सस्ता बना सकते हैं कि आप लोगों तक किराने के जो पैक सामान होते हैं, जिसमें कि सामान के जो मूल्य है वो पहले से निर्धारित होते हैं, कि जिसमें एमआरपी लिखा होता है, हम उससे ज़्यादा सस्ता नहीं कर सकते। जैसे तेल अगर हम बात करें, जो हमारी मूलभूत सुविधा होती है खाने के लिए, मतलब ज़रूरत होती है खाने के लिए, तो उसके भी रेट लगभग 150 हो चुके हैं। तो ऐसे समय में किराने के सामान को हम ज़्यादा सस्ता नहीं कर सकते, और अनाज जो है, सूखा अनाज, वो हमें मिल पा रहा है राशन दुकान से। अब बात अगर हम बात करें कि सब्जियों की, जो कि निश्चित उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी सामान जो हमें चाहिए, तो सब्जियों में हम एक उपाय कर सकते हैं कि उन्हें सस्ता बना सकते हैं, उन्हें सुरक्षित बना सकते हैं, उन्हें ताज़ा बना सकते हैं। इसके लिए एक उपाय की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहले इसके लिए हम समझते हैं कि हम किस तरीके से सब्जी को सस्ता, सुरक्षित और ताज़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो सब्जी का जो परंपरागत तरीके से जो सब्जी उगाई जाती है और हमारे तक पहुंचती है, उसका स्ट्रक्चर आप समझिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन समस्या को समझे बिना उसके उपाय पर बात करना, ये निश्चित तौर पर हम नहीं कर मतलब ये ठीक नहीं होता है। उपाय फिर बराबर ठीक से मतलब 100% नहीं मिल पाता है। तो आप समझिए पहले कि प्रक्रिया क्या है और समस्या कहाँ पर। सब्जियां महंगी कैसी होती है, सब्जियां जो है वो बासी कैसे होती है, बासी का मतलब खराब, जो ताजी माल हमें कहीं कैसे नहीं मिल पाता है, और संक्रमण के समय में खासतौर पर क्यों बाहर से सब्जियां लेना बहुत खतरनाक है। तो जो किसान है, जो सब्जी की खेती करता है, वो बहुत बड़े इलाके में खेती करता है, और खेती करने के बाद में उसे उस सब्जी को किसी भी तरीके से बेचना होता है ना। अब जो ग्रामवासी है वो चिल्लरों में उससे जो सब्जी की खेती करता है उससे डील नहीं कर, मतलब उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उस चिल्लर में मेरे ख्याल से दे भी नहीं पाएगा इन लोगों को। जो अगर हम लेने जाते हैं तो अगर देगा भी तो महंगे देगा, जो कि बाजार में रेट है। और बाजार में रेट पे जो सब्जी उगाने वाला जो किसान है वो थोक में उस सब्जी को बिल्कुल भी उस रेट पे नहीं बेचता है। जो बाजार में जिस रेट में वो सब्जी उपलब्ध होती है, वो उससे बहुत कम में सब्जी को अपने खेत से बेचता है। किसान सब्जी उगाने के बाद में उसे थोक में, समझ लीजिए, एक कोई दलाल खरीदता है। हम अगर बालाघाट जिले की प्रक्रिया की बात करें कि वो किस तरीके से हम तक पहुंचती है, तो सब्जी जो है वो किसानों की खेत से एक दलाल द्वारा उठाई जाती है। वो बालाघाट में जाकर के स्टोर होता है, समझ लीजिए स्टोर वो बालाघाट ले जाता है। बालाघाट में फिर कुछ जो एरिया है, जैसे जो दूसरी तहसीलें हैं, वहाँ के लोग आकर के बोलियाँ लगाते हैं, और फिर बालाघाट से वो जो, समझ लीजिए हम वारासिनी में रहते हैं, तो वारासिनी के 2-3 दलाल जा कर के वहाँ से सब्जियों की बोली लगा करके वारासिनी लेकर के आते हैं, और वारासिनी में वो ला करके जो हमारे जो चिल्लर जो सब्जी का बेचते हैं, हम जो मंगलवार में जो पूरा बाजार भरा रहता है, जो बेचने वाले होते हैं वो भी वहीं से खरीदते हैं। तो वो दलाल, समझ लीजिए 2-3 जगह अगर ये सामान 2-3 जगह का सामान खरीदा जाता है, तो निश्चित तौर पर सब अपने अपने फायदे के लिए अपना जो 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 इसका मूल्य है वो बढ़ाते जाएंगे सब्जी का। किसान सब्जी का, समझ लीजिए अगर हम बात करें कि अभी भटा और टमाटर की बात करें, तो वो है 20 रुपए किलो। अगर हम ऐसे चौक से जाकर के अगर सब्जी का लेते हैं तो 20 रुपए किलो है। और भिंडी बरबट्टी की बात करें तो वो 40 रुपए किलो है, 40 से 30 रुपए किलो है। लेकिन किसान ये सेम सब्जियों को, टमाटर अगर भट्टे की बात करें तो 10 रुपए किलो में वो किसान के पास से उठाते हैं, या फिर उससे भी कम में उठाते हैं। तो किसान थोक में निश्चित तौर पर सब्जियों को सस्ता बेचता है। भिंडी बरबट्टी की बात करें तो किसान उसे 15 से 20 रुपए किलो में बेचने के लिए तैयार है, जो कि हमारे यहाँ आकर के उसका रेट दुगना हो जाता है। हर सब्जी का लगभग यही प्रक्रिया है कि किसानों के पास में आधे सब्जी आधे रेट में उठता है, और हमारे पास हम जो सब्जी का लेने जाते हैं बाज़ारों में, तो बाज़ारों में आते तक वो हो जाता है लगभग दुगने रेट का। तो और उसके साथ ही
किसानों के पास से उठ करके जो वो सफ़र तय करता है वो उसमें लगभग कई दिन भी लग जाते हैं, 2-3 मतलब एक दिन से लगभग ज़्यादा ही लगता होगा, 2-3 दिन लग जाते हैं। तो जो सब्जी है जो हम खरीदते हैं वो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर बार ताज़ी नहीं मिल पाती, क्योंकि इस प्रक्रिया से गुजर करके उसे कहीं जा करके कहीं रुक करके फिर कहीं से बेचना पड़ता है। तो रुक रुक कर आने से जो समय लगता है वो सब्जी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी बासी हो जाती है। तो रेट हमें दुगने में मिला, सब्जी हमें बासी में मिली। और ख़ासतौर पे अभी का जो समय है, कोरोना का समय, जो कोरोना का जो काल है, उस वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, सामानों को सैनिटाइज करने की बात होती है। मतलब किसी भी तरीके से किसी चीज़ को बहुत कम बार छुआ जाए, इसके लिए प्रशासन, जो स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ है वो इसकी बात करते हैं कि सामान को कम से कम छुआ जाए ताकि संक्रमण से बचा जा सके, क्योंकि इस संक्रमण के बारे में अभी पता ही नहीं चला है कि किस तरीके से फैल रहा है। तो ये समस्या और विकराल अभी होने की बिल्कुल पूरी संभावना है। अब पिछले बार का जो संक्रमण था, जो पहली बार जब कोरोना फैला था, तो वो अधिकतर ये देखा गया था कि गांव तक जो एकदम निचले तबका जो होता है गांव का, वहां तक नहीं पहुंच पाया था वो। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे गांव में अगल बगल के लोग जो है वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। और उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि संक्रमित होने के बाद उनकी मृत्यु भी हो रही है। हमारे गांव में भी ऐसे कुछ प्रकरण देखने मिले हैं जो कि खतरनाक है, और निश्चित तौर पर ये कम नहीं होने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य जो हमारी व्यवस्था है वो वैसे ही बीमार पड़ चुकी है। जो प्रशासनिक तौर पर जो सरकारी स्तर पर जिस इलाज की ज़रूरत थी स्वास्थ्य व्यवस्था को, वो नहीं मिली। तो वो पहले से ही बीमार थी। अब जो नागरिकों का जो बोझ है, जो बीमार नागरिकों का जो बोझ है, जो जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं कि 3 लाख से ऊपर जो रोजाना जो संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो इन नागरिकों, जो बीमार नागरिकों का जो बोझ है वो निश्चित तौर पर जो अस्पताल, हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो नहीं उठा पाएगी। हम अगर अपने ही इलाके की बात करें तो न यहाँ अगर आज संक्रमित होते हैं तो आपको न ही तो यहाँ पर बेड की व्यवस्था मिल पाएगी, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था मिल पाएगी आपको। मतलब समझ लीजिए, इस दौर में अगर आपको संक्रमण होता है तो ना आप अस्पतालों में जाकर के जो टेस्ट होते हैं, जैसे RT-PCR जो टेस्ट होता है, जो CT स्कैन वगैरह होता है, तो इन सब की भी आपको आज निहायत बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाज भी अब जो भीड़ है जो अस्पतालों में पहुंच रही है, ख़ासतौर पे इन्हीं इलाजों के लिए, इसके वजह से देरी हो रही है। और उन देरी के चलते जो नागरिक है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में जा रहा है। जो पल पल जो उसे इलाज मिलने में जो देरी हो रही है वो बहुत खतरनाक है। तो हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को इस संक्रमण से बचा सके। तो सब्जियां जो हम बाज़ार से खरीद रहे हैं उसे 4 जगह उठाया और मंडाया, उठाया, मतलब है ना, उसे 4 जगह लोड अनलोड किया जाता है। तो इस दौरान उसे किस तरीके के कर्मचारी ने, मतलब किस तरीके के हमाल ने उसे उठाया है, किस तरीके से किस हमाल ने, वो संक्रमित तो नहीं है, वो पॉजिटिव तो नहीं है। इसकी पूरी संभावना है कि कोई भी अगर एक भी पॉजिटिव होता है और वो अपने जो माल है उसे लोड अनलोड करता है, तो वो अपने ज़रिए वो संक्रमण जिस जगह वो सब्जी का जा रहा है उस जगह भी उस संक्रमण को पहुंचाएगा। और वाराणसी में जब सब्जियों का जब वितरण होता है छोटे सब्जी बेचने वालों को, तो वहाँ भी सिर्फ हम नहीं हैं जो जाकर के सब्जी का लेते हैं। हमसे पहले भी लगभग पूरा शहर जाकर के अगर सब्जी का लेता है तो सब जाकर के जो ढेर लगा होता है सब्जी का, उसमें से कुछ, मतलब उन्हें अगर ख़राब लगता है तो उसमें से अच्छे जो सब्जी का होता है उसे टटोल करके निकाल के लेकर के आते हैं। तो इसमें वो सब्जी हज़ारों लोगों द्वारा छुई जाती है। तो अब इस दौरान इस बात की पूरी संभावना है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर सब्जी का लेने आया है तो उसके ज़रिए वो औरों तक फैल सकता है। तो
कहने का मतलब कि अगर हम इस प्रक्रिया से खरीदते हैं तो कोरोना के समय में ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, संक्रमण फैलाने के अगर दृष्टि से देखा जाए तो हम तो हमारा ये ख्याल है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को ही बदलना चाह रहे हैं। जो हमारी परंपरा है, जो किसान जो अनाज बेचता है, माफ़ कीजिएगा, जो किसान जो सब्जी का बेचता है, हम इस पूरी प्रक्रिया को ही, हम जिस तरीके से सब्जी का खरीदते हैं और जिस रास्ते से खरीदते हैं, हम उस रास्ते को ही बदलना चाहते हैं। जो किसान जो किसान जो सब्जी का बेच रहा है, वो किसी दलाल को भी अगर वो मतलब अगर वो ज़्यादा तादाद में खरीद रहा है तो दलाल को भी उतने ही रेट में बेचेगा। और अगर हम वार्ड के स्तर पर या फिर ग्राम के स्तर पर अगर उससे हफ्ते या फिर कोई तय दिन पर अगर सब्जी का खरीदते हैं, हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन, तो वो हमें भी उतने ही रेट में बेचेगा जितना कि वो दलाल को बेच रहा है। बस जो सब्जी का जो खेती करते हैं, उन्हें बस एक बड़ी तादाद में उन्हें एक ऑर्डर चाहिए, मतलब उन्हें एक मांग चाहिए बड़ी तादाद में, ताकि वो एक साथ सब्जी का बेच करके थोड़ा सा हमारे लिए भी सस्ता कर सके, खुद भी मुनाफा कर सके। अब क्या होता है कि किसान ने दलाल को 10 रुपए किलो सब्जी का बेचा, वो बाजार में आते तक 20 रुपए किलो का हो जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि जो हम ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर डायरेक्ट किसान जो सब्जी का जो प्रोड्यूस करता है, जो सब्जी की खेती करता है, उससे डायरेक्ट अपना जो कनेक्शन है वो जोड़ना चाहते हैं। अब इसकी प्रक्रिया मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम हफ्ते में 2 दिन इन किसानों से सब्जी की मांग करेंगे, मतलब सब्जी का ऑर्डर देंगे। हम कोई भी 2 दिन चुन सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं जो अभी सोच रहा हूँ उसके हिसाब से रविवार और बुधवार का जो वक्त है ये ठीक रहेगा। तो हम रविवार और बुधवार का वक्त इसमें चुन सकते हैं सब्जी के ऑर्डर के लिए। और जो दिन रहेगा सब्जी का, उसके 1 रोज पहले हम ग्राम वाइज, वार्ड वाइज, वार्ड के स्तर पर हम उन वार्ड वालों की जो सब्जी की ज़रूरतें हैं उसको हम पता करके, उसे पता करने के बाद मान लीजिए कि आपको आधा किलो चाहिए, आपके बगल में 1 किलो चाहिए, उसके बगल में आधा किलो चाहिए, तो ऐसे सब सब्जी का जोड़ करके समझ लीजिए 2 किलो पूरा मिला करके 10 किलो हो गया। तो हम ऐसा पूरा जोड़ करके किसान को जिस दिन हमें वो चाहिए उसके 1 रोज पहले हम ये बता देंगे कि हमें इतना जो हमें इतनी ज़रूरत है इस दिन के लिए। तो वो अगले दिन सुबह उस सामान को, उस सब्जी को तोड़कर तैयार रखेगा, और अगली सुबह हम लोग जा करके, समझ लीजिए रविवार और बुधवार का अगर हमने वक्त अगर हम तय कर रहे हैं, तो रविवार और बुधवार को जाकर हम सुबह उसके पास से सब्जी उठा करके सीधे अपने वार्ड में ला सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि किसान के पास से सीधा सब्जी का उठाने से बीच में जो बिचौलियों की वजह से जो पैसा जो बढ़ रहा था सब्जी का, वो कम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और मान लीजिए कि किसान सब्जी का सुबह अगर तोड़ कर रखता है, तो हम सुबह जाकर के उससे सब्जी का जो ताज़ा जो उसने तोड़ कर रखा हुआ होता है वो हम उठा करके सीधे अपने वार्ड में ला सकते हैं और तुरंत उसका वार्ड में वितरण कर सकते हैं। इससे फ़ायदा 2-3 ये होता है कि हमें जो किसान जिस रेट में जो सब्जी को बेच रहा है, हमें उसी रेट में वो सब्जी हासिल हो पाएगी और ताज़ी हासिल हो पाएगी। वो किसान जो है सब्जी का तोड़ करके हम सीधे वहाँ से जा कर के लेकर आएंगे, तो ताज़ी सब्जी का मिलेगा। और ख़ासतौर पे अभी जो संक्रमण का वक्त है, जो कोरोना का वक्त है, उसमें जो बिचौलियों के ज़रिए जो बीच में जो सब्जियां बहुत लोगों के द्वारा पकड़ी उठाई और रखी जाती थी, उस प्रक्रिया से हम बच पाएंगे और सीधे हम किसान के पास से कोई भी वार्ड का जो व्यक्ति है वो जा कर के लेकर के आएगा सब्जी का, और ला करके अपने ही हाथों से बिना किसी को छूने दिए सबके सामने, जिस घर से जितना जितना अगर वो ऑर्डर आया है तो उस घर में उतना उतना वो दे सकता है। तो इससे हमें जो है किसान के ज़रिए सब्जी का जो है ताज़ा मिला, हमें अपने घर के पास वो सब्जी उपलब्ध हो पाई, आधे पैसे में उपलब्ध हो पाई। और सबसे ज़रूरी, संक्रमण के वक्त में बीच में जो बहुत लोगों के जगह छुए जाने की जो संभावना है वो ख़त्म हुई। तो हम इससे जो संक्रमण है उससे भी बचे जा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम
और ये जो हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी लॉकडाउन के वक्त में ही हम इसे चालू नहीं करने जा रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि हम इस प्रक्रिया को लॉकडाउन से आगे भी लगभग हर समय के लिए इसको चालू रख सकें। जब एरिया में जिस हिसाब से, जिस सीज़न के हिसाब से जो सब्जी का लगता है, उस सब्जी को हम लगभग आधे रेट में हासिल कर सकते हैं, ताज़ा हासिल कर सकते हैं। अभी की अगर हम बात करें तो भट्टा, टमाटर, भिंडी, बरबट्टी, मिर्ची समार जो है उपलब्ध हो पाता है, कद्दू, लौकी उपलब्ध हो पाती है हमें, तो हम इन सब चीज़ों की आयात कर सकते हैं अभी के समय में। और लॉकडाउन के बाद भी अगर हम इस प्रक्रिया को चालू रखते हैं तो कुछ समय के बाद में, क्योंकि अभी शुरुआती समय में हमें इतना परिश्रम तो करना पड़ेगा कि किसान को ऑर्डर दे करके किसान के पास से लेना पड़ेगा और उसे पैसे देना पड़ेगा शुरुआती समय में। और जब हम किसान को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेंगे, जब वो सब्जी हमें बेचने वाला जब कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि हम सब्जी का लेकर जाते हैं और पेमेंट वक्त पर हम कर देते हैं, तो वो आगे चलकर जो है वो जो हमें जो परिश्रम करना पड़ रहा है सब्जी लेने के लिए, तो वो बाद में सब्जी का तोड़ करके खुद ही हमारे जो एरिया है, हमारा जो वार्ड है, उसमें खुद ही लेकर के आ जाएगा और उसी रेट में ताज़ा, उसी रेट में और सुरक्षित, बिना किसी बहुत लोगों के छुए हुए वो सब्जी को लेकर के आ जाएगा और हम डायरेक्ट अपने घर के पास वो सब्जी का बिना ज़्यादा परिश्रम के खरीद पाएंगे। तो हमें सस्ता मिलेगा, घर के पास मिलेगा और सुरक्षित मिलेगा। सबसे ज़रूरी ये है कि और ताज़ा मिलेगा। तो हम इस प्रक्रिया को लॉकडाउन के आगे भी चालू रखेंगे ताकि हमें हर समय के लिए सब्जी का जो है वो सस्ता मिल सके, आधे रेट में मिल सके और ताज़ा मिल सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हम हम सब्जी में जो हम दुगना पैसा जो लगा रहे हैं, दुगना पैसा जो वेस्ट कर रहे हैं, उससे हम जो आधा पैसा बचा करके हम किराने का सामान जो है वो ले सकते हैं, किराने के सामान लेने में लगा सकते हैं, तेल, मिर्ची, मसाला, ये सब लेने में लगा सकते हैं, जिससे कि हमें हमारा जो अभी का वक्त है, जो सबसे ज़रूरी जो भोजन की जो व्यवस्था है वो हम शायद कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको भी अगर बेहतर लगता है तो हमने ये तय किया है कि हफ्ते में 2 दिन, रविवार और बुधवार को हम किसी सब्जी वाले से जो सब्जी की खेती करता है उसे हम अपना ऑर्डर देंगे। उसी रोज़ सुबह, वो अगली रोज़ सुबह मतलब रविवार और बुधवार को हम तोड़ी हुई जो सब्जी होगी सुबह की, वो ताज़ी वो ला करके अपने यहाँ वार्ड में सिर्फ उसी रेट में, जितने में कि हमें वो किसान दे रहा है, उसी रेट में। अगर समझ लीजिए पास का अगर कोई किसान है, अगर हम बात करें कि थानेगांव रोड पर अगर हम बात करें टमाटर वगैरह का उपलब्ध हो पाती है, सिराटोला में अगर हम बात करें तो भिंडी, बरबट्टी हमें उपलब्ध हो पाती है, तो अगर हम इस पास वाले इलाके से लाते हैं तो हमें पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम जिस रेट से उनसे खरीदते हैं, हम उसी रेट में ला करके अपने ग्राम में जो है उसका वितरण कर सकते हैं। और जैसे दूर के जो इलाके हैं, खासतौर पे अभी जो लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शन है ट्रैवल में, जो यातायात जो अभी पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, इसके वजह से जो बेनी सतोना तरफ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर भी सब्जी का भटा जो है वो बम्पर स्तर पर जो है उगाया जाता है, तो हम वहाँ से भी इसका आयात कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में हमें वहाँ जाकर के उस सब्जी को लेकर के आना पड़ेगा, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल का कुछ खर्चा जुड़ सकता है। तो उसके बाद भी अगर जुड़ भी जाता है तो समझ लीजिए 10 रुपये किलो का अगर भटा मिलता है तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का खर्चा जोड़ करके 12 रुपये में दे सकते हैं। उसके बाद भी हम उसे बाजार से 8 रुपये सस्ता बेचेंगे। आप 8 रुपये बचा करके किराने के सामान में लगवाइए और इस वक्त को किसी तरीके से काटने में जो आपके लिए सहायक हो सकता है कि साबित हो। तो अभी शुरुआत में हम इस विचार पर काम कर रहे हैं। अभी अगले हफ्ते जो 25 तारीख को जो रविवार आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि 24 तारीख की शाम तक हमें एक बड़ा ऑर्डर मिल सके। हम इसका पूरा लेखा जोखा रखेंगे कि किस परिवार से कितना ऑर्डर आया है, किस वार्ड से आया है, और हमारे पास सब्जी का आने पर हम उस वार्ड में उस सब्जी को पहुंचा पाएंगे। हर वार्ड में अगर हम किसी वार्ड में अगर ज़्यादा हमें ऑर्डर मिलता है तो हम उस वार्ड में जिन जिन ने हमें ऑर्डर दिया है तो हम उन्हें किसी एक जगह इकट्ठा नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो हम उन्हें एक जगह बुला करके सबको बारी बारी से वितरण कर सकते हैं। आधे रेट में पैसे हम उसी समय अभी के वक्त में लेंगे, पहले पैसे नहीं ले रहे हैं। तो हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं। आगे चल के
हम इसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी तो हम स्ट्रक्चर के बारे में उतना हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर ये उपाय अगर काम आता है और आपको लगता है कि सुरक्षित, बेहतर और सुरक्षित, सस्ता और ताज़ा है ये उपाय, तो आप इस प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। आप इस प्रक्रिया के ज़रिए अपना जो सब्जी का है, कम से कम उसका जो है सब्जी का खरीद सकते हैं। तो हम ये व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आपके कुछ पैसे बच सके, जो कि दूसरे जो ज़रूरी काम है उसमें आप लगा सकें। हम आगे चल के इसे एक स्ट्रक्चर वाइज बनाएंगे। हमारा ये ख्याल है कि पूरा का पूरा जो ग्राम है, वो पूरा का पूरा गांव एक किसान के पास से अपने सब्जी का जो है वो ऑर्डर करें, और एक बड़ी तादाद में जब अपन ऑर्डर करने लगेंगे और जब ये स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर हम एक साथ जब ऑर्डर करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो होगा, और किसान के लिए ये बहुत ही आसान हो पाएगा कि हमें वो कम से कम रेट में दे सकें। तो ये हमें आगे चलकर बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। सब्जी के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो अगर इसमें स्ट्रक्चर की हम बताएं तो हम वार्ड वाइज इसमें स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। जो आपके पंच है, ये देखिए, इनकी जो ज़रूरत, इनका जो काम है, आपके जो पंच है, जो आपके सरपंच है, ये ऐसे तो इस वक्त में आपके लिए काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये तब आएंगे जब आप इन्हें बोलेंगे। इन्हें इस तरीके से मत रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है नाम के सिर्फ पदाधिकारी रह जाए। इस कठिन वक्त में भी अगर ये आपके काम नहीं आ सकते हैं, अगर इसमें जो इनकी जिम्मेदारी थी, जो ग्रामवासियों की जो सहायता थी खासतौर पे कठिन वक्त में, तो इसमें वो अपनी जिम्मेदारी में विफल हुए हैं। और ऐसे में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांव में जो हम लोग जो एक दूसरे से जो व्यक्तिगत तौर पर जो जुड़े होते हैं, शहरों में तो वैसे भी किसी को किसी से मतलब नहीं होता, लेकिन गांव में भी जब ये व्यवहार होता है, जब गांव में भी जब हम उस परेशानी आने पर साथ में अगर मिलकर के लड़ नहीं सकते हैं, उस परेशानी को पार नहीं कर सकते हैं, और जो स्ट्रक्चर जो पंचायत का बना हुआ है, पंच सरपंच अगर मिलकर के समस्या वाले वक्त में आकर के समस्या के समाधान की अगर बात और चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। पदाधिकारियों से परेशानी नहीं है, वो आप अपने आप को आप दरअसल उन लोगों पर ये अपने काम करने का दबाव नहीं डालते हैं, इसलिए वो शायद काम नहीं करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने जो आगे चल के इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम पंचों पर इसका डालें, और सारे पंच जो है अपने वार्ड का जो डिमांड है, अपने वार्ड के जो सब्जी का डिमांड है, उसे एकत्रित करके सब जोड़ करके एक ग्राम के स्तर पर किसी किसान से ऑर्डर करें, और कम से कम रेट में हम उसे ले सकें, इसकी व्यवस्था करें। अभी की अगर शुरुआत की बात करें तो हम अभी, क्योंकि एक वेल एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर नहीं है अभी के, इसमें आप इस नंबर पे आप फ़ोन करके ये 2 दिन याद रखिएगा। जो रविवार है उसके एक रोज़ पहले शनिवार के रात तक के हम ऑर्डर लेंगे, और अगले दिन सुबह हम किसान को ऑर्डर कर देंगे। तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, अपना परिवार का नाम और वार्ड लिखवा सकते हैं। हम आपको सब्जी आपके घर तक उपलब्ध कराएंगे, और उसके साथ ही सीजन वाइज जो अगर मतलब सीजन के हिसाब से जो सब्जी का सब्जी के जो उत्पादन होते, मतलब जो सब्जी उगती है और जिस तरीके की सब्जी सीजन के हिसाब से लगाई जाती है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमें ये भी जानकारी ले सकते हैं कि हम किस तरीके की सब्जी का ऑर्डर करने जा रहे हैं, या फिर कल किस प्रकार की सब्जी उपलब्ध हो पाएगी और किस रेट में हो पाएगी। तो आप ये भी इसी नंबर पे फ़ोन करके अभी फ़िलहाल पूछ सकते हैं। अगर ये प्रक्रिया चलती है तो लंबे वक्त पे किसान फिर खुद सब्जी का लेकर के आएगा। हमें सिर्फ अपनी जो है हफ्ते में 2 दिन जो हमारे तय है, उसके एक रोज़ पहले हमें ये ऑर्डर पूरा इकट्ठा करके सब्जी वाले को बताना होगा, और फिर खुद ला करके वितरण कर देगा उसी रेट में जो वो दलाल को दे रहा है। तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और मैं ग्राम के जितने भी जो पंचगण हैं हमारे, उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर ये प्रक्रिया बेहतर लगे तो साथ आइए
और साथ मिलकर के चर्चा करते हैं और किस तरीके से गांव की जो अभी जो समस्या है, जो जीने और जो खाने की समस्या है, उसको हम किस तरीके से सभी सुविधापूर्वक बना सकते हैं, जो सुविधा किस तरीके से हम उसे हैंडल कर पाते हैं, हम उसमें बात करेंगे। और निश्चित तौर पर जब हम साथ मिल करके बात करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। यकीन मानिए, हम भले ग्रामवासी हैं, हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यकीन मानिए, अगर हम साथ मिलकर बैठ कर अगर किसी समस्या की बात करते हैं तो ऐसा कोई समस्या नहीं है दुनिया में, कोरोना को छोड़ करके, जिससे कि हम पार न पा सकें। तो अभी के वक्त में सुरक्षित रहिए, कम से कम घर से बाहर निकलिए और सामाजिक दूरी जो है वो बनाए रखें, सुरक्षित रहें और सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके से कोरोना का संक्रमण है वो गांव में न फैल पाए। अगर ये उपाय ठीक लगे तो मैं समस्त वार्ड के जो मेंबरान हैं, जो पंचों से निवेदन करता हूं कि साथ आएं, हम मिलकर के समस्या का सामना करेंगे और यकीनन जीत हमारी होगी। नमस्कार दोस्तों।